हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जैसा कि आपको इसके पहले इंग्लिश ग्रामर के सेकंड पार्ट की तरफ मैंने वोकैबुलरी के आपको कैसे पांचों पार्ट आते हैं ये समझाया। अब उनका पूरा एग्जैक्ट फॉर्म जो आएगा बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल होगा। पूरे एमसीक्यू लेकर आए हैं वोकैबुलरी के पार्ट 2 में, यानी ऐसे ही पेपर में दिखेगा ऑप्शनल और ऐसे देंगे आप जवाब। और क्या होगा सही तरीका जब हमको एकदम ना आए तो आपको सारी चीजों को बताएंगे। तो वीडियो के साथ जो अंत तक बनेगा उसको ही ये पांचों पार्ट 10 नंबर तैयार होगा। तो कर दीजिए अभी पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक तो रोज करते हो और कर भी दोगे सब, ये हमें विश्वास है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 2 के आपके पहला पार्ट जिसका नाम है मेरे होनहार छात्रों आइटम्स और फ्रेज। इससे एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा, कल मैंने आपके माइंड में एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने लेकर आए हैं। पहला ऐसे होगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन और ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। लिखा है फूल्स पैराडाइज। मैंने कल आपको अर्थ बता रहा था, मैंने कहा कि अब यूज करने के लिए नहीं आएगा, अब आपका आएगा क्या, कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लिखा है फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि अ स्टेट ऑफ डेल्यूसरी हैप्पीनेस या टू बी इनक्रेडिबली हैप्पी अबाउट समथिंग, टू बी इन प्लेस फिल्ड विथ फुलिश पीपल, मूर्ख लोगों से भरा। याद रहे कि जो मुहावरा होता है उसका सेम अर्थ वाला तो पहले नहीं लेना है, ये तो सेम अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। टू फील लाइक अ फूल इन कंपनी ऑफ मेनी स्मार्ट मैन, ये भी देखिए यहां पर फूल की ही बात कर दिया। ऐसे जहां पर आ जाए वहां तुरंत निगलेक्ट कर देना। बचे हैं ऑप्शन हमारे 2 ए और बी। तो अ स्टेट ऑफ डेल्यूसरी हैप्पीनेस, ठीक है, यानी अनावश्यक खुशियों से भरा हुआ या जो खुशी, ठीक है, इनक्रेडिबली हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज हमेशा खुश रहना तो ये तो होगा नहीं। हमारा अब क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है, ठीक है। फूल्स पैराडाइज का क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही जाए गया। अब अगर हम दूसरे की बात कर ले मेरे होनहार छात्र, दूसरे में लिखा है गेट रीड ऑफ, इसे हिंदी में कहते हैं छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। तो यहां पर अगर हम देखें इसके इस सेंस को बताने वाला इसका अर्थ क्या हो रहा है, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना, टू किल समथिंग, किसी को मार देना, टू शो एक्सेप्टेंस, ठीक है, किसी चीज के स्वीकृति दिखाना, टू गिव अवे द थिंग यू लव, ठीक है, वो चीज दूर करना जिससे आप प्रेम करते हो। तो यहां का अर्थ क्या है, तो हम देखें कि तीनों के सेंस में ये तीनों जा नहीं रहा है। सेंस हमारा अगर जो गेट रीड ऑफ का जो सबसे परफेक्ट आपका आंसर है कि कुछ सी चीज से डिस्पोज हो जाना, तो हमारा कौन सा सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन ए सही हो रहा है। गेट रीड ऑफ का मीनिंग क्या होगा, तो गेट रीड ऑफ की मीनिंग आपकी होगी क्या, पहला डिस्पोज ऑफ समथिंग। चलिए अब तीसरा बहुत ही आसान कह ले और बहुत ही सोचने वाली बात है मेरे प्यारे होनहार छात्रों। कीथ एंड कीन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी हिंदी बता देंगे तो तुरंत आप तो ऑप्शन मार दोगे। हमको पता है कि आप ऑप्शन मारने में बहुत माहिर हो, ठीक है। तो कीथ एंड कीन का अर्थ चलो समझाई दे रहे हैं, होता है रिश्तेदार, सगे संबंधी। तो किसकी इंग्लिश है ये, बर्थ पेरेंट्स की फ्रेंड्स की फेक फ्रेंड्स की रिलेटिव। तो कीथ एंड कीन्स का मतलब होता है रिलेटिव। और ये मैंने आइटम्स और फ्रेज जब आपको समझाए हुए हैं तो उसमें मैंने ये फ्रेज आपको दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा। और आज मैंने इनको ऑप्शनल में लिया हुआ है, बस आपको इनकी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है बस ये बताना है। पहले आपके यूज आया करते थे आइटम्स और फ्रेज में, अब आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे लिखा है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स,
बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, इसका अर्थ क्या होता है? बिहाइंड क्लोज डोर्स का अर्थ क्या होता है? टू ऑलवेज बी अलोन, हमेशा अकेला रहना। टू डू विथ वंस फैमिली, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना। टू डू समथिंग सीक्रेटली, ठीक है, चुपके चुपके कुछ करना। टू टेक हॉस्टेज, तो बिहाइंड क्लोज डोर्स, पर्दे के पीछे का अर्थ क्या होता है? कोई भी काम चोरी चुपके करना होता है या अपने लिए करना होता है, मिलके करना होता है। क्या जवाब होगा बताइए? आपसे फोर्थ पूछा गया है बच्चा, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो फोर्थ पे आपका हो जाएगा कि टू डू समथिंग सीक्रेटली, ठीक है। फोर्थ का सी हमारा सही होगा। फोर्थ का सी का मतलब होता है आपका, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें आगे की तरफ, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन इससे अगर आएगा, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक जाना जाएगा। अब यहां पे आपको कह रहा है कि हैंड ओवर फिस्ट, क्या कह रहा है? हैंड ओवर फिस्ट, ठीक है, हाथ। तो यहां पर इसका अर्थ क्या होता है कि टू डू समथिंग वेरी एंग्रीली, गुस्से में कुछ करना। टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली, टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट व्हाट यू डू, टू बी एन एग्रेसिव पर्सन, टू बी एन एग्रेसिव पर्सन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें यह ध्यान देना। हैंड ओवर फिस्ट का आपका क्या होगा? तो आपको ये मालूम होने, जब बात कर लिया है, अगर इसमें अगर कोई बच्चा रहेगा हैंड ओवर फिस्ट की अगर बात करने की, जब भी अगर बात आएगी, तो आप वहां ये मत समझ लेना कि पूरा गुस्से में ही करना, गुस्से में पटकना होता है। लेकिन एक साथ मिलने का मतलब है कि टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली। देखो, हमें ऑप्शन उलझाते हैं, और जब ऑप्शन उलझाते हैं तो वहां परफेक्ट होना होगा, आपको सही से सोचना होगा। हर बार आपको सही अगर सोचोगे तो हर चीज सही दिखेगी आपको, ठीक है। अब यहां पे 5 का बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, आप ये मत सोचो कि आपका ऑप्शन नहीं, हम चेक करेंगे जब आपकी क्लास चलती रहेगी, सबके ऑप्शन हम पढ़ते रहेंगे, कौन क्या ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 का बी। अगला जो यहां पर है लिखा है कि टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। अब यहां ये मतलब बत्तखों के साथ खेलने की बात हो रही है। हाँ, यहां पे आपका सेंस किया जा रहा है कि टू प्ले विथ फार्म एनिमल्स। तो मैंने कहा जहां पे चीजें तुरंत एकदम एग्जैक्ट देती हैं, वहां पर आपको लेना नहीं है, पहला तो आपका होगा नहीं। अब यहां पे टू एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्वक कार्य करना। टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, टू टैकल प्रॉब्लम इन बोल्ड मैनर। तो जाहिर सी बात है ये जा रहा है मूर्खतापूर्ण काम करने, यानी हमारा ऑप्शन इसका छठे का बी सही हो जाएगा, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड, ऐसे ही आपको ऑप्शन एग्जाम में आने हैं। और अभी भी कहेंगे जो भी छात्र देख रहे हैं और अगर वो चाह रहे हैं कि आपके सारे दोस्तों के पास ये चीज पहुंचनी चाहिए, तो उन्हें आप शेयर कर देंगे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल सबके पास ये पहुंचना चाहिए। इस बार जो आपका वोकैबुलरी से क्वेश्चन आने हैं वो एमसीक्यू के थ्रू आने, और एमसीक्यू किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़े, लिखा है नीप इन द बर्ड। अगला लिखा है नीप इन द बर्ड, बिल्कुल नीप इन द बर्ड। जवाब आपको देना होगा नीप इन द बर्ड का क्या होगा? नीप इन द बर्ड, टू बी इन ट्रबल होगा। देखिएगा इसका जवाब टू बी इन द ट्रबल होगा कि टू एंड समथिंग नॉट मींट फॉर यू होगा। टू डिस्ट्रॉय समथिंग लेटर इन लाइफ, टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज। और जाहिर सी बात है जहां पे दो शब्द एक जैसे अगर आपके मैच कर गए हैं तो वहां पर कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि यहां कुछ तो है, ठीक है। नीप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, ठीक है। तो 7 का डी, प्रारंभिक जीवन अवस्था में बर्बाद कर लेना, ठीक है। अगला है ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स। इसमें आपका पहला ऑप्शन है
टू बी वरीड अबाउट द पास्ट। दूसरा कह रहा है कि टू बी सरप्राइज फॉर द फ्यूचर। अगला कह रहा है कि टू बी एनेक्सियस अबाउट द फ्यूचर, टू बी वेरी नॉलेजेबल ऑफ द पास्ट। इसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही, जवाब आपको देना है। कौन सा जवाब आपका सही होगा? टू टेंटर हुक्स। तो हम जब भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसे ही कहते हैं हम क्या? टू टेंटर हुक्स कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही होता है सी। फटाफट नोट करते रहिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया है आपका पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल लिखा है, यानी अ ट्राइवल पार्ट ऑफ समथिंग या अनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मेल, अ इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। बिल्कुल जवाब आपका 9 का सी मिल गया। ठीक है, अब आते हैं कर टेक वन टू टॉस्क। इसका मतलब क्या होता है? टेक वन टू टॉक्स, बात करने के लिए लेना। तो प्रेज, एडमायर, अप्रोच करना, रिबॉक, डांटना फटकारना, तो रिबॉक। 10 का डी होगा आपका, नोट कर लीजिए। अब आपके ये वोकैबुलरी के एमसीक्यू से पहला पार्ट, अब चलते हैं दूसरे पार्ट के एमसीक्यू की तरफ। बिल्कुल आप लिखते रहिएगा, साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका क्या आएगा, किस क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इस पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए जवाब पे आते हैं। सिनोनिम्स में क्या होगा इसका जवाब? नोट करते जाना है, इतना याद रखना। जोवियल का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित्त होता है, प्रसन्नचित्त। अब ये शब्द लिख देने से आपका ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें आप लॉफ्टर को दोगे, कि स्माइल को दोगे, कि सैड को दोगे, कि चीयरफुल को दोगे। ठीक है, खुशी से भरा, प्रसन्नचित्त यानी खुशी से भरा कह लो इसको। तो यहां पर आपका सबसे जो सही ऑप्शन होगा उसका जवाब देना है आपको। ठीक है, आपका चीयरफुल होगा, समझ गए हो आप, बहुत सही। बेनिग्न, इसका क्या होगा? मैलिगेंट होगा, क्रूअल होगा, ग्रेसियस होगा या हॉस्टाइल होगा? इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, ग्रेसियस। अगला है डाइवर्गेंट। डाइवर्गेंट का क्या सेंस जाएगा? सेवरेंस आएगा या रेंडेजिवस आएगा या डिक्लेयर आएगा या डिस्परेट आएगा? ठीक है, अलग करने से मतलब होता है इसका डाइवर्जेंट का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर उसकी सेम अर्थ वाला दिया है, डिस्परेट। अगला आते हैं, अब अगला दिया है रिसाइंड। रिसाइंड क्या होगा ये बताइए? रिसाइंड का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, रिसाइंड का क्या होगा? रिसाइंड बिल्कुल इसका मतलब होता है, रिसेंट का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है या अब एनुअल नहीं, आपका तो यहां ऑप्शन आपका एनुअल हो जाएगा, वार्षिक नहीं होता, इसका एनुअल है ये। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे इंसीडियस। तो इंसीडियस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या इंसीडियस का सेम अर्थ होगा? इम्पॉवरलाइज्ड या डेस्टिट्यूट होगा या ट्रीचरस होगा या इंजीनियस होगा? तो आपका कौन सा सही होगा? ट्रीचरस सही होगा।
तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि हमें ऑप्शन जो परफेक्ट ऑप्शन जब सामने होते हैं तो हम परफेक्ट करते हैं। और ये वैसे ही क्वेश्चन है जो आपको एकदम तैयार करना है, एग्जाम में ये पूरा तैयार करके करना है। यही टाइप के आएंगे और इसमें से ही कुछ आपके होंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आते हैं। इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। और गले हम कब लगाते हैं? क्या हम जब रिजेक्ट करते हैं तब लगाते हैं, या बाहर करते हैं तब लगाते हैं, परेशान करते हैं तब लगाते हैं, या एक्सेप्ट स्वीकारते हैं तब लगाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम यहां एम्ब्रेस का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला है कि टेसिटर्न। तो टेसिटर्न का मतलब होता है, ठीक है, सुरक्षित का किया जाना। तो टेसिटर्न में ना चैटी आएगा, ना फ्लुएंट आएगा, ना वायलेबल, रिजर्व्ड आएगा। सुरक्षित किया जाना। तो 7 नंबर का आपका बी। 7 नंबर का कौन सा सही होगा? आपका बी सही होगा। अब आते हैं, अब है एक्सिजियस का क्या होगा? आपका बॉम्बास्टिक होगा, पेटेटाइट होगा, कॉन्वेंशनल होगा, इरोनेशनल। तो आपका यहां ऑप्शन आपका बनता है एक्सिजियस का, पेटेटाइट। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर जब 9 पे हम पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एब्ज्योर। क्या लिखा है? एब्ज्योर का अर्थ क्या होता है? और ये जवाब मैंने आपसे पहले ना एक्सेप्ट हो नहीं सकता है, अडॉप्ट हो नहीं सकता, एम्ब्रेस नहीं हो सकता, बचता हमारा क्या है? रिट्रैक्ट बचता है। तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन होगा। अब है आपका कि इनसपरेबल का अर्थ क्या होगा? इनसुपरेबल का वीक होगा, इनसरमाउंटेबल होगा, कि वेटेबल होगा, कि अनस्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल 10 का आपने कहा कि इनसरमाउंटेबल होगा। नोट कर लीजिए सिनोनिम्स। इस तरीके से आप हर एक सिनोनिम्स को परफेक्ट आप बना सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चा। अब वैबुलरी के एमसीक्यू के पार्ट में हम चलते हैं, तीसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है एंटोनिम्स। अब यहां पे आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। और क्या होगा एंटोनिम्स आपका? पहला है इंडोर्स। ठीक है, अब यहां पे आपका इंडोर्स का अपोजिट अर्थ क्या होगा? डिसअप्रूव, यानी अस्वीकृति करना होता है। तो इसका मतलब आप ये स्वीकृति जब दिया हुआ है तो हम, जाहिर सी बात है, ये स्वीकृति दिया हुआ है। अगर ये स्वीकृति, इसका अर्थ अगर स्वीकृति होता है तो कौन ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि न मानना? तो डिसअप्रूव है यहां पर आपका ऑप्शन आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या हो जाएगा? पहला का सी सही होगा, पहला का सी। और आपको बता दें, इस चीजों को आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र देख रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं, पांचों पार्ट को, कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही शानदार प्रैक्टिस आपकी चलती रहे और आप एक एग्जाम में लक्ष्य लेकर चले हुए, आपने मन बना चुके हो कि नहीं हमें एग्जाम में बेस्ट करना है, लेकिन एक डर सा लगा हुआ है, अरे यार हम कैसे तैयारी, मेरा तो बहुत कुछ छूट गया है। तो जिनका छूट गया है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको ही ये मौका दे रहा है शुभम क्लासेज आपको, कि आपको अब मात्र एक छोटे से पेमेंट के द्वारा पाना है बहुत बड़ा सा एक पढ़ने के सारे चीजें जो आपको जरूरत है। ना आपको क्रैश कोर्स का पैसा देना है, ना ही आपको ब्रह्मास्त्र बैच का पैसा देना है। इन दोनों बैच में कोई पैसा नहीं, ये सारे बैच आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दिसंबर माह में मात्र 499 रुपए में। जो दिसंबर माह में जुड़ा लगातार बोर्ड एग्जाम तक उसे प्रोवाइड किया जाएगा। लेसन 1 से तैयारी की जा रही है, रिवीजन क्लास कोर्स कंप्लीट होगा, साथ में 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक लेसन के, हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास। तो क्यों ऐसा हम ना करें कि जहां प्रैक्टिस सेट मिले, नोट्स मिले, और ये पैसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है आपके लिए, तो ये पे करके आप जुड़ सकते हो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ। इसके लिए करना क्या होगा? आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और सर्च करके आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करिए, ऐप को ओपन करें,
और ऐप ओपन करके आप वहीं से 499 रुपए पे करके डायरेक्ट शुभम क्लासेज एप्लीकेशंस के द्वारा आप सारे बैच से जुड़ सकते हो। और यदि आपको एप्लीकेशन से पेमेंट में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे तो भी आप सारे बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो है आपके पास यूनिक मौका ऐसे ही महारथी बनने की, और ये महारथी आप में से ही लोग थे और आप में ही छुपे है वो महारथी। लेकिन जो करेगा सबसे अच्छी तैयारी और मेहनत वही आएगा इस मुकाम पे और इस मुकाम को तोड़ने के लिए। तो अब आते हैं हम आपके, बात हो रही थी आपके एंटोनिम्स पार्ट की, तीसरे पार्ट के एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। पहला आपको हमने क्लियर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं मेरे होनहार छात्रों। लिखा है कि डेट्रीमेंटल का क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, हार्मफुल होगा, इंजीरियस होगा या फेवरेबल होगा। इसका जवाब आना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब फटाफट दीजिए। अब आप कह रहे हो कि सर इसका क्या होगा, इसका मतलब होता है कि नापसंद। नापसंद तो कौन सा अर्थ होगा जिसका अर्थ पसंदीदा होता है, तो यहां पर आता है फेवरेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि ऑपुलेंट, तो इसका क्या लेविश होगा या ग्रैंडोस होगा, एंटोनिम्स या एबोडेंट होगा या इंडिगेंट होगा। बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इंडिगेंट। अब अगर ऐसे ही अगर ऑप्शन हम अगर देते रहे एग्जाम में तो अब आपको ज्यादा वो नहीं है कि आपको डीपली ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है, अरे यार इसमें क्या होगा। ठीक है, इंडोर्स में आपने डिस अप्रूव को आपने क्लियर किया था 1 का। ठीक है, बिल्कुल बहुत बच्चे सोचे कि 1 का सी तो बच्चे ये सर ने तो बताया नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, मैग्नीनियस का अर्थ क्या होता है, नोबल होता है या सेल्फिश होता है या फॉरगिविंग होता है, या ये तो इसका उल्टा हमें बताना है। ठीक है, उदार का क्या होता है, तो मैग्नीनियस में उदार होता है, तो उदार का और उल्टा अगर हम जाए तो सेल्फिश पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम्स में, अपोजिट वर्ड में। एड्यूजेज कहां है, ठीक है, एड्यूजेज इसका अपोजिट क्या होगा, क्या मिटिगेट होगा, इनफ्लेम होगा या इनहेबिट होगा, हैवर होगा। तो इसका आते ही आप समझ गए हो कि इसका इनफ्लेम क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 5 नंबर का भी, क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम बी सही करेंगे मेरे प्यारे होनहार छात्रों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहां लिखा है अप्रोच्ड। अप्रोच्ड का क्या होगा, ठीक है, अप्रोच्ड एडवांस होगा, रिमूव्ड होगा, डिपार्चेड होगा, रेस्टेड होगा। तो अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, तो इसका विलोम अगर हम जाएंगे तो डिपार्चर से ही हमारा, कल के मैंने ये डिपार्चर और अराइवल के बारे में आपको क्लियर किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपके 6 की बात हो रही है। 6 का क्या होगा, आप ये उल्टा बताना है 6 का। अप्रोच बताइए, फटाफट जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल। अब है ऑफिशियस का अर्थ क्या होगा, ऑफिशियस जवाब है, ऑफिशियस का अर्थ क्या होगा, क्या बिजी होगा, इंस्ट्रक्टिव होगा, रूड होगा या रेस्टेड होगा। ठीक है, अगला है हमारा वनरस का, या हार्ड होगा, हार्मलेस होगा, अपोजिट डिफिकल्ट होगा या बर्डनसम होगा। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बिल्कुल इसी का जवाब आपके पास आना चाहिए।
आपके पास क्वेश्चन है वनरस का क्या होगा? बिल्कुल हार्मलेस। वहां पर आपका नुकसान है तो यहां हार्म नहीं होगा, यहां पे लाभ होगा। प्रॉफिटेबल भी हो सकता था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का क्या होगा? इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल आपसे पूछा जा रहा है, इंडोमिटेबल। ठीक है, क्या एडमांट होगा, सर्टेन होगा, एग्रोएंट होगा, कावर्डली तो उसका सासी होता तो इसका कायरता होगा। ठीक है, लाउडेबल का क्या होगा? प्रेजवर्ती होगा, एबल होगा, डिसेबल होगा या लाइएबल होगा। लाउडेबल यानी कि आपका सूर्ययुक्त का क्या होगा? सूर्ययुक्त का क्या होगा आप ये बता सकते हो। ठीक है, प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसा करने योग्य होगा। तो ये आपका वैबुलरी के तीसरे पार्ट से रहा। अब अगर हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चले, होमोपोन्स की तरफ, तो होमोपोन्स में कौन से होंगे ऑप्शन सही, उन्हें हमें ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे होनहार छात्रों। लिखा है कि ही वेन ही एट स्कूल, यहां रोट होगा, रोट होगा, रूट होगा, रूट होगा। ही वेल, जब वह स्कूल में था तो पहला का कौन सा सही होगा आपको ये जवाब देना है। तो वह अच्छा लिखता था जब वह स्कूल में था, तो आपका पहला का बी भरा जाएगा। अब है कि प्रसन्ना हैड अ गुड फॉर स्टेज प्लेज। ट्रूप 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 ट्रूप, इसमें कौन सा होमोपोन्स का मतलब है कि सारे शब्द के सेंस एक जैसे निकलेंगे, तो बताइए। बिल्कुल यहां पर क्या होगा? अब आते हैं। ज्योति हैज फॉर राइटिंग, आई एम श्योर शी विल बिकम अ वेल नोन राइटर। फ्लेयर, फ्लेयर्स या फ्लेयर या फेयर, तो हम क्या यहां पर होगा? 3 का यहां पर सी फिल किया जाएगा, फ्लेयर होगा, ना ही फ्लेयर होगा, या FLAIR होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। द कैटल आर ऑन द मीडो ग्रेसिंग, क्रेसिंग, ग्रेजिंग और ग्रेस, तो यहां पर आपका क्या चर रही हैं? मवेशी चर रहे हैं। 4 का सी सही हो जाएगा। फटाफट नोट करिए मेरे होनहार छात्रों, फटाफट नोट करिए। जितना जल्दी नोट करेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा है और बेस्ट करेंगे। और तेजी से ऑप्शन में समय नहीं खपत करना है आपको। पहले डायरेक्ट लिखना था, समय लगता था, अब चारों आपके सामने है, लिखना उसमें कौन सा सटीक है। तो जितने वर्ड्स पेयर आप वर्ड्स पढ़े हैं सारे बच्चे उसको लिख सकते हैं मेरे होनहार छात्रों, इतना तो मैंने समझा है। चलिए अगला आते हैं। लिखा है कि आई माई डिफीट, आई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टास्क, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ठीक है। द किंग हैड नेवर मैरिड, राजा ने कभी शादी नहीं किया, तो एंड दस डाइड, और वो मर गया। हेयरलेस, हायरलेस, हेयरलेस, तो यहां पर बिना उत्तराधिकारी के मर गया, हायरलेस, ना ही ये होगा, बिना बाल के थोड़े। अब है कि अक्षत इज माई बेस्ट फ्रेंड, अक्षत मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही इज ऑफिसर, नॉवल, नॉवेल, नॉवल, नन ऑफ द, तो आप यहां पर कौन, अक्षत इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो कौन सा 7 नंबर का हो जाएगा आपका? नवल, नवल, ही इज नवल ऑफिसर, क्या हो जाएगा? नवल ऑफिसर। चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब है कि लैंड्स हैव नो मार्केट, ठीक है, बरन, वरन, वरन, तो यहां पर आपका बॉरेन हो जाएगा। बंजर, जिसे कहते हैं बंजर कहते हैं, 8 का, ठीक है बच्चा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है?
चलिए, लिखा है द चाइल्ड इज यंग टू गो टू स्कूल अलोन। तो जब यहां आ जाए एडजेक्टिव और यहां टू, तो ध्यान में रहे कि आपको हमेशा एडवर्ब टू यूज करना है। द ऑथराइज्ड डिड नॉट टू द स्ट्राइकर्स डिमांड एसीड, एसीड, एक्सीड, एक्सीड। तो ये तो दोनों पहले ही रॉन्ग हो चुके हैं। जवाब बचा है यहां पर तो आपका एसीड। ओके बच्चों, ये आपका पूछे जाने वाले एमसीक्यू वोकैबुलरी से ये पूरे 10 नंबर ऐसे ही आपके आएंगे। और अभी भी जिसने नहीं किया है सारे ग्रुपों में शेयर कर देना और लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के पार्ट नंबर 5 की तरफ। लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ध्यान देना है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने इस चीज को पहले भी समझाया और आज भी समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, ठीक है, स्पेशली वन नॉट एन चर्च यार्ड, उसे क्या कहते हैं? जहां पर दफनाया जाता है उसे कन्वेंट बुलाया जाता है, मॉर्गे बुलाया जाता है, मॉर्चरी बुलाया जाता है, कि क्रीमेटरी बुलाया जाता है, जहां सौदाह किया जाता है उसे हम सेरेमनी बुलाते हैं। ये सबको पता है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता है। तो यहां पर आपका बी सही होगा। समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसी चीज जो काफी लंबे समय से यूज नहीं की गई है उसे रेट्रोडिक कहते हैं, कैक कहते हैं, फेच कहते हैं और या ऑब्सोलेट कहते हैं। तो बिल्कुल उसे ऑब्सोल्यूट बुलाते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं ऑब्सोलेट होता है। इसका जवाब आपको भी पता है मेरे प्यारे होनहार छात्रों। ठीक है, अब है आपका नॉट लाइएबल टू एरर टू मिस्टेक, जिससे कभी कोई गलती और उसे क्या कहते हैं? इनवेस्टेबल कहते हैं, इलीगल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं, इनफेलिएबल कहते हैं। ठीक है, 3 का डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 3 का डी। अब आते हैं 4 पे। और रेमेडी, ए रेमेडी एक औषधि। आप ऑल काइंड सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जो दवा होती है आपको मैंने समझाया है और इसलिए ऑप्शन दे सकते हैं। उसे रामबाण औषधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वह आपका क्या शीत होता है, पेनिसिया होता है, रिजिसाइड होता है। तो यहां पर आपका पेनिसिया दिया हुआ रामबाण औषधि ए। ठीक है, अगले पे बढ़ेंगे हम। अगला हमारा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति आप इंटेलिजिबल ऑफ द टेस्टेड, हेरेटिक कहलाता है, इगोटिस्ट, एरोडाइट या हाइब्रो कहलाता है। तो वो आपका बिल्कुल जी आपका वो हाइब्रो हो जाएगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। ठीक है, फलों से जो होता है उसे गार्डन, तो उसे सबको है कि उसे बागीचा, फलों का बागीचा कहते हैं। ठीक है, उसे फलों का बागीचा कहते हैं। तो हमारा बी, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक लंबे, तो जिसको हम अनुभवी बुलाते हैं, ना वो प्रोफेशन है, ना ही वो नोविस है, ना ही अनमेजियस है। तो हमारा वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी होता है, जिसके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस हो, वेटरन कहलाता है। अ पर्सन हु कंप्लाई डिक्शनरीज, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, डिक्शनर्स कहते हैं या लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, तो लिखा है यहां क्वेश्चन नंबर 9 में कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु सेक्रीफाइस, जो बलिदान करता है, हिज लाइफ अपने जीवन को फॉर अ काज, किसी कारण के लिए, उसे सोल्जर कहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशनरी कहते हैं, मार्टियर कहते हैं या पैट्रियट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, होनहार छात्रों,
क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब अ लीडर हु सेवेज हिज फॉलोअर्स बाय ऑटरेटरी, उसे डेबोनियर कहते हैं, ठीक है, डिमैगोयस कहते हैं, साइनिक कहते हैं, साइनियस कहते हैं। तो आपका 10 का कौन सा है? 10 का आपका बी सही जाएगा। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, ये आपके पूरे 10 नंबर तैयार हो गए। और ये 10 नंबर कैसे तैयार हुए? आपके एमसीक्यू बताकर आए, और ऐसे ही एग्जाम में आपके ये पांचों पार्ट आएंगे, एक एक क्वेश्चन। तो अब समझ चुके हो कि आपको एक बेहतरीन तैयारी अगर करनी है तो आपके पास वो सबसे अच्छी तैयारी अगर कोई करा सकता है तो शुभम क्लासेज। और अगर चाहते हो ऐसे ही सारे शानदार प्रैक्टिस सेट पाना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाना, तो अब आपको किसी भी बैच का पैसा अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। अब आप पा सकते हो मात्र 499 रुपए पे करके शुभम क्लासेस से जुड़ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स, हर एक सब्जेक्ट की लेसन 1 से तैयारी, जो भी जिसके में हिचकिचाहट है सारे डाउट को दूर करते हुए। तो आप इसके लिए करोगे क्या? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और वहीं से आप क्या कर सकते हो, आप 499 रुपए पे करके इंस्टॉल कर लो, और वहीं से ऐप से 499 रुपए पे करके जुड़ जाओगे सारे बैच के साथ। और अगर ऐप से पेमेंट में समस्या हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी सारे बैच से आप जुड़ोगे, जहां आपको हर दिन लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉस्ट 3 ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरे होनहार छात्रों, आई होप आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी है, तो कर दीजिएगा सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।